दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए, और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। टीम इंडिया के जो 15 नाम है वो फाइनल हो चुके हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा सबसे पहले तो यही दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जो खबर हमारे पास आ रही है कि गिल और अभिषेक ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव यही खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 पर संजू सैमसन आ सकते हैं। वैसे संजू और अभिषेक अभी तक ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि आप गिल को अब दरकिनार नहीं कर सकते, इस वजह से गिल को आप जो है वो ओपनिंग करवाएंगे यशस्वी के माफ कीजिएगा अभिषेक शर्मा के साथ। और नंबर 4 पर फिर संजू सैमसन आएंगे, और संजू सैमसन ही आपके एक तरीके से। हाँ तो भाई डर का माहौल है चारों तरफ। क्या होगा हमारा जब हमारे ये नंबर 1 बॉलर सामना करेंगे इस आईपीएल के भेड़ियों का, जो T20 क्रिकेट की मां बहन करके फिर खेलते हैं, जो सेट हो जाते हैं तो 250 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, जिन्होंने हर बड़े बॉलर्स का कचुंबर कीमा बना रखा है। इनके हत्थे जब हमारे बॉलर चढ़ेंगे तो इन बॉलर्स की क्या हालत होगी, मुझे सिर्फ ये टेंशन खाया जा रहा है भाई। वो हानि सिंह ने कहा था ना कि पूरा परिवार डरा हुआ है, भाई इधर सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है। अगर टीम इंडिया की लास्ट ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज की बात करें तो भाई तीनों फॉर्मेट्स पे बंदे रूल कर रहे हैं। लास्ट ओडीआई जो उन्होंने खेला वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, अनबीटेबल चैंपियन। लास्ट T20 सीरीज जो इंग्लैंड से खेली 4-1 से मारा, लास्ट में जो अभिषेक शर्मा का 100 आया था वहां पे चैंपियन। लास्ट टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के घर में जाके 2-2 से यंग बच्चे जाके ड्रॉ करके आए हैं, लेवल सीरीज करके आए हैं, तो भाई वो बंदे अनबीटेबल चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ऐसी 1 साल 1.5 साल पहले बात की थी कि हम हर फॉर्मेट की अलग टीम बना सकते हैं और हर फॉर्मेट में जीत भी सकते हैं, और राइट नाउ ये प्रूव हो रहा है। T20 की अलग टीम है, ओडीआई की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है। बात करें पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन टू वॉच कीजिए। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप। जरा ऑलराउंडर्स की तरह बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसको कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसको कहते हैं रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आज जरा आप स्पिनर्स के ऊपर, स्पिनर्स की मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल, अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना, अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ। पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब मुझे आप तुम ये खुद बता दो, 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रूस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो, कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरा सच्ची में दिमाग जिसको कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का रूस्टर। अब इसमें से 15 कैसे सिलेक्ट होंगे, मेरा चैलेंज है, कोई अपना 15 सिलेक्ट करके बता दे। 15 रुकनी स्क्वाड मुझे बता। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन्होंने जो क्रिकेट में कहर मचाया है ना, ये कहर अभी पुराना नहीं है, ये जुमा 8 दिन हुए हैं इस कहर को। ये जब सेट होते हैं तो 250 और 200 के स्ट्राइक रेट के बीच में ये जो है कि तबाही मचाते हैं। तो भाई
क्या होगा हमारे बॉलर्स का जब इनके सामने आएंगे, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल एशिया कप में ये तीनों बैट्समैन एक ही प्लेइंग 11 में होंगे। हाँ, संजू सैमसन और जो है कि शुभमन गिल, इन दोनों में से कोई एक होगा। कप्तान गिल नहीं है, कप्तान सूर्यकुमार यादव होगा। तो सैमसन और संजू सैमसन और गिल में से कोई एक होगा। बाकी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों खब्बे बॉलर एक ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे भाई। और जब ये सेट होते हैं ना तो 250 का स्ट्राइक रेट कोई मायने नहीं रखता इनके सामने। ऐसी कहर वाली ये बैटिंग करते हैं। तो भाई हारिस रऊफ, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी, इनकी छोटी बड़ी टीमें क्या हालत कर चुकी हैं वो तो आप लोगों के सामने है। अब इनके साथ छोटी टीमों ने क्या किया है वो आप लोग देख चुके हैं। और उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स का किस तरह से कैरियर बर्बाद करके रखा है इंटरनेशनल और आईपीएल में, वो भी आप लोगों ने देख लिया है। तो क्या हमारे बॉलर्स इन बैट्समैनों का मुकाबला करेंगे? इनको रोक पाएंगे? अभिषेक शर्मा से बचोगे तो जायसवाल जो कि क्लास ले लेगा, जायसवाल से बचोगे तो वर्मा, तिलक वर्मा क्लास ले लेगा। अगर इन तीनों से बच गए तो भाई नीचे सूर्या, पांड्या, शिवम दुबे, इनसे तो बचोगे भी नहीं। पहली बात तो दुबे और पांड्या, इनकी तो बैटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल या संजू या गिल ये आउट होंगे तो वो आएंगे ना, ये तो आउट होंगे नहीं। और ये जब आउट होंगे तो इनका स्ट्राइक रेट टच कर रहा होगा 250, 230, 240 का, मतलब पेल पाल के फिर जाएंगे। सर क्या वजह है हर फॉर्मेट में अलग प्लेयर और इतनी जबरदस्त? देखें, हार्दिक पांड्या ने जो बात की थी उसने कुछ सोच समझ के की थी। अगर आप देखें उनकी रणजी लोग ट्रोल कर रहे थे तब उसे। ट्रोल का रिजल्ट भी तो देखे ना कि उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप हुआ, अनबीटेबल जीते। उससे पहले एशिया कप हुआ श्रीलंका के अंदर, अनबीटेबल जीते थे। उसके बाद आप ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 10 की स्ट्रीक लगाई उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप टी20 वर्ल्ड कप देख लें, आप इंग्लैंड के अंदर उनकी सीरीज देख लें, फिर चैंपियन ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर सिचुएशन देख लें। हर एक के अंदर उन्होंने हालात ये रखे कि मतलब अनबीटेबल जा रहे हैं। उनको भागते हुए स्पिनर्स का ट्रोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस वक्त आप देखें इंडियन कैप्टन जो है कपिल देव, उसका क्या बयान था कि इंडिया के पास इस वक्त का हिस्ट्री का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इंडिया के पास कभी ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं हुआ। अगर कपिल देव था या उससे पहले कोई भी था, साथ देने वाले कोई नहीं थे। अभी जसप्रीत बुमराह जो है वो वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का बॉलर है, ठीक है। उसका साथ देने वाले आप देखें, हर्षित राणा की बात कर लें, आप उसके बाद सिराज की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, अर्शदीप सिंह की बात करें, या आकाशदीप की बात कर लें, ठीक है। जो भी है ऑन द डे किसी भी जगह के ऊपर जो है वो फाइवर करने की अहलियत रखता है, ठीक है। तो जहां तक उनकी आपने बात की कि मतलब बैक एंड पे स्टोरी क्या है, तो उसका जो आईपीएल है और उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, ये कन्फर्म है कि दो चीज़ें हैं जहाँ से ग्रूम करके वो बंदा लेकर आते हैं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई 18 साल है, 17 साल है या कोई 19-20 साल का, मतलब जिसका पता है कि ये मैच्योर क्रिकेटर बन सकता है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हार्दिक पांड्या ने एक बात की थी। उसने कहा था कि हमारी टीम ऐसी है, वाहिद हमारी इंडिया की टीम ही है जो एक ही वक्त में, एक ही दिन में 3 मुल्कों में अलग-अलग हमारी 3 टीमें खेल सकती हैं। और लोगों ने इसका मजाक बनाया था। नहीं, मजाक नहीं बनाया था। चलो कुछ लोग होते हैं ट्रोल करने के, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था क्योंकि वो रियलिटी देख रहे थे। उसमें यह था कि उनको उसने कहा था कि हमारी टी20 टीम उस एक मुल्क में खेलेगी, वनडे टीम एक मुल्क में खेलेगी और टेस्ट हमारी एक टीम में खेल रही होगी। इस तरह उनकी बात, उसकी बात ठीक थी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में वो जो बंदे शामिल किए हैं, अपनी बैकअप हर प्लेयर के 3-3, 4 रेडी हैं। जिस तरह आप देखें इंडिया के पास अगर ओपनर की हम लाइन देखें ना तो हमारे पास 10 से 12 ओपनर आते हैं। 10 नाम